फ्रांस के साहित्य में फ्राइसर्ट, विलो, रेबेलास और मोंटेन आदि प्रमुख लेखक हुए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम रेबेलास और मोंटेन के हैं। रेबेलास 1490 से 1553 तक हुए और इनको फ्रांस में उपन्यास साहित्य का जनक माना जाता है। इनके साहित्य का मूल मंत्र है प्यास, और इन्होंने 3 तरह की प्यास को महत्ता दी है। कैसी? बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास और यथार्थ की प्यास। बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास और यथार्थ की प्यास। और इनका प्रमुख कथन है कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है। 2 इनकी प्रमुख रचनाएं मिलती हैं, एक का नाम है गारगेंतुआ और दूसरी का नाम है पतंगुएल। गारगेंतुआ और पतंगुएल। पतंगुएल जो इनकी रचना है उसको नया संदेश भी कहा गया है। मोंटेन 1533 से लगा करके 1592 तक इनका जीवन काल है। इनको वाल्टेयर का अग्रगामी माना जाता है और इसकी कृतियों से फ्रांस में निबंध लेखन का प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रमुख रचना ही क्या है? एसेज, जो 1580 में प्रकाशित हुई थी, और इस एसेज के अंदर उनके 52 निबंधों को संकलित किया गया। इनका एक प्रमुख कथन है कि मैं अपना चित्र जो है स्वयं बनाता हूँ, और मैं और मेरी पुस्तक हम दोनों एक साथ चलते हैं और एक ही कदम रखते हैं। आगे देखते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य में जाफ्रे चौसर है, जॉन कॉलेट है, फ्रांसिस बेकन है, विलियम शेक्सपियर है, ये प्रमुख लेखक हुए। इसके अलावा और भी कई, रॉजर बेकन वगैरह हुए। रॉजर बेकन ने आरंभ में सबसे पहली जो अपनी रचना लिखी है आपस में अस, इसके अंदर इन्होंने प्रयोग और प्रेक्षण पर बल दिया है, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी की थी। और जाफ्रे चौसर 1340 से लगा करके 1400 ईस्वी तक यह महान लेखक हुआ। इसको अंग्रेजी काव्य का पिता कहते हैं और अंग्रेजी साहित्य का होमर कहते हैं। होमर के साथ में इनकी तुलना की गई, जिन्होंने प्राचीन काल में इलियड और ओडेसी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। जाफ्रे चौसर की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं में कैंटरबरी टेल्स इनकी एकमात्र प्रमुख रचना, जो अपने लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण। इसमें 120 कहानियों का संग्रह है, जो टॉमस वेंकट नामक संत की समाधि पर गए 30 यात्रियों द्वारा एक दूसरे को सुनाई गई थी। और यह बुकाशियो की डेकामेरॉन से प्रभावित है। क्यों है? क्योंकि डेकामेरॉन के अंदर हमने पढ़ा था 100 कहानियाँ थी और कैंटरबरी टेल्स में 120 कहानियाँ हैं। इसके अलावा आगे हम देखते हैं अंग्रेजी के प्रमुख लेखक जॉन कॉलेट 1467 से 1519 तक। यह एक पादरी थे और मानवतावादी थे। ये इरेस्मस के मित्र थे, जो प्रमुख मानववादी हुए और मानववादियों के राजकुमार के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। आगे अपन पढ़ेंगे उनके बारे में। जॉन कॉलेट ने सेंट पॉल के विचारों पर आलोचनात्मक व्याख्यान दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने चर्च और पोप पर धर्म ग्रंथों को प्रमुखता दी। मतलब बाइबिल को इन्होंने पोप और चर्च से ऊपर बताया और उसकी जो महत्ता है उसको बताया, और बताया कि हमें जो है धर्म ग्रंथों के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उन्हीं को सत्य मानना चाहिए। बाद में धर्म सुधार आंदोलन जब हुए तो इन्हीं मतों को लेकर के मतभेद हुए। हालांकि धर्म सुधार आंदोलन इसी पुनर्जागरण का एक हिस्सा रहे। आगे देखते हैं आगे अंग्रेजी साहित्य में प्रमुख लेखक है टॉमस मूर। 1478 से लगा करके और 1535 ईस्वी तक उनका जीवन काल है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में यूटोपिया सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें एक काल्पनिक आदर्श समाज का वर्णन किया गया है और उसके माध्यम से मानववाद को प्रोत्साहित किया गया है। अन्य रचनाएं हैं इनकी डायलॉग और अपोलॉजी। पूछा जा सकता है टॉमस मूर या यूटोपिया या डायलॉग या अपोलॉजी, इनके बारे में या फिर कथन देकर के भी पूछा जा सकता है। एडमंड स्पेंसर 1552 से 1590 ईस्वी इनका जीवन काल रहा है। रचना है इनकी प्रमुख फेयरी क्वीन, जिसमें इस रचना के नायक प्रिंस ऑर्थर के गुण और दोषों का वर्णन किया गया है। फेयरी क्वीन किसकी रचना है? तो एडमंड स्पेंसर की है। इसमें इसके मुख्य नायक कौन है? तो अपन कहेंगे प्रिंस आर्थर है और उनके गुण दोषों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण लेखक है फ्रांसिस बेकन।
इनको आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। 1561 से लगा करके 1626 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। और इनके दो कथन बड़े ही प्रमुख हैं। इतिहास की महत्ता पर इन्होंने बल देते हुए बताया है कि इतिहास जो है वो मनुष्य को बनाता है बुद्धिमान। और इन्होंने बताया कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री। कई बार पूछा भी गया है, पूछा जा भी सकता है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। यह कथन किसका है? तो हम कहेंगे फ्रांसिस बेकन। रचनाएं नोवम ऑर्गेनम, विज्ञान के दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है नोवम ऑर्गेनम, जिसमें नवाचारों के बारे में बताया गया है, इसीलिए इनको आधुनिक विज्ञान का जनक कहते हैं। दूसरी इनकी प्रमुख रचना है स्टोरेशियो मैग्ना। तीसरी इनकी प्रमुख रचना है न्यू अटलांटिस। और चौथी इनकी प्रमुख रचना है द एडवांसमेंट एंड प्रोफिशिएंस ऑफ लर्निंग डिवाइन एंड ह्यूमन। द एडवांसमेंट मतलब एडवांसमेंट के बारे में बताया गया है, प्रोफिशिएंस ऑफ लर्निंग सीखने के बारे में। एडवांसमेंट और प्रोफिशिएंस किसके? सीखने के। किसमें? डिवाइन और ह्यूमन, मतलब आध्यात्मिक, दैविक और मानवीय दोनों ही प्रकार के सीखने के जो तरीके वगैरह हैं उनके बारे में, उनकी प्रोफिशिएंसी और एडवांसमेंट के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। आगे अपन पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार हुए विलियम शेक्सपियर। 1564 से 1616 ईस्वी तक इनका जो है जीवन काल रहा है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें दुखांत मतलब जिनका अंत दुखद रहा है उनमें है ओथेलो, मैकबेथ और हेमलेट। हेमलेट के अंदर एक नवीन पद्धति का प्रयोग किया गया है जिसका नाम है सिकलवी। सिकलवी पद्धति में क्या होता है? पात्र स्वयं से बातें करता है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा है और वह स्वयं से बात करता है। ऐतिहासिक नाटकों में हम देखें तो हेनरी चतुर्थ और रिचर्ड द्वितीय। सुकांत नाटकों में द मैरी, द टेम्पेस्ट, वाइव्स ऑफ विंडसर, ये इनके सुखांत नाटक है। द मैरी, द टेम्पेस्ट, वाइव्स ऑफ विंडसर। प्रेम और रोमांस के नाटकों में देखें तो प्रसिद्ध नाटक है, विश्व प्रसिद्ध है, रोमियो जूलियट। राजनीति में जूलियस सीजर जो रोम के महान सेनानायक थे गणतंत्र काल में। हास्य प्रेम का नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। और अन्य में अपन देखेंगे ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर, एज यू लाइक इट आदि। ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर, एज यू लाइक इट आदि। तो विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से नाटक हैं? ओथेलो, मैकबेथ, हेमलेट, हेनरी चतुर्थ, रिचर्ड द्वितीय, द मैरी, द टेम्पेस्ट, वाइव्स ऑफ विंडसर, जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर और एज यू लाइक इट। अन्य प्रमुख लेखकों में हम देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। 1564 से 1593 ईस्वी तक इनका काल रहा, ये ब्रिटेन के थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है उनमें है तैमूर लंग द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड द्वितीय। क्रिस्टोफर मार्लो, तैमूर लंग द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड द्वितीय। मिगेल दी सर्वेंटीज, स्पेन के ये महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, मानववादी थे। 1547 से 1616 ईस्वी इनका काल है। और इनकी एकमात्र प्रमुख रचना है डॉन क्यूजोट की रचना किसने की? मिगेल दी सर्वेंटीज। पुर्तगाल के प्रमुख लेखक कैमोन्स, जिन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है लूसियाड के अंदर वास्को डी गामा की यात्रा पर विवरण किया गया है। वास्को डी गामा ने जब भारत के लिए नवीन समुद्री मार्ग की खोज की थी तो उस मार्ग की यात्रा के बारे में इस पुस्तक में लूसियाड के अंदर जो है वर्णन है। आगे हम पढ़ते हैं मानववाद के प्रमुख मानववादियों में से पुनर्जागरण काल के एक रहे इरेस्मस, टेसिडेरियस इरेस्मस। 1466 से लगा करके और 1536 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। ये कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, नीदरलैंड के निवासी थे। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। मानववादियों का राजकुमार, पहला यूरोपियन, यूरोप का विद्वान और विश्व नागरिक आदि उपमाओं से इनको विभूषित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में है न्यू टेस्टामेंट, बाइबल का इन्होंने लैटिन में अनुवाद किया था। न्यू टेस्टामेंट में हालांकि इन्होंने ग्रीक में अनुवाद किया और इसके साथ में कुछ लैटिन अंक भी थे। इन द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा, इस पर उस समय के समाज पर व्यंग्य किया गया है। जो धार्मिक प्रक्रियाएं चल रही थी चर्च के ऊपर व्यंग्य किया गया है। इन द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा। अन्य प्रमुख रचनाएं इनकी पॉकेट डैगर,
कोलोक्वीज ए हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन सोल्जर, ए हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन सोल्जर, ये इरेस्मस की प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हॉलैंड के निवासी थे और मानववादी थे, इसलिए इनको मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। मानववाद का पिता तो है पेट्रार्क और मानववादियों का राजकुमार है डेसिडेरियस इरेस्मस। देखते हैं आगे, अन्य प्रमुख लेखकों में आगे हैं मार्सिग्लियो, 1270 से लगा करके 1342 ईस्वी तक का इनका काल था। ये पादुआ के निवासी थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है डिफेंडर ऑफ पीस, जिसको इन्होंने पेरिस में लिखा था और 1324 में यह प्रकाशित हुई थी। आगे अन्य लेखकों में देखते हैं कोलोन, कोलोन की रचना है माउंट विद विंग्स, माउंट विद विंग्स। रेने डेकार्दे की है डिस्कोर्स ऑन मेथड, रेने डेकार्दे की प्रमुख पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन मेथड। प्रिजवर्ड स्मिथ की प्रमुख रचना है ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर, प्रिजवर्ड स्मिथ की रचना है ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर किसकी रचना है? तो प्रिजवर्ड स्मिथ। पोजियो ब्राचियोलोनी की रचना है ऑन अवेरिस और ऑन नोबेल्टी, ऑन अवेरिस और ऑन नोबेल्टी किसकी रचनाएं हैं? ब्राचियोलिनी की। जियोवानी पिकाडेला मिरांडोला की रचना है ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, मिरांडोला की रचना कौन सी है? ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, एक ही रचना ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। और लियोनार्डो द ब्रूनी, ब्रूनी की दो रचनाएं हैं पेनेजेरिक ऑन फ्लोरेंस और ऑन स्टडीज एंड लेटर्स, पेनेजेरिक ऑन फ्लोरेंस ऑन स्टडीज एंड लेटर्स। आज हमने पुनर्जागरणकालीन साहित्य, उसके प्रमुख विशेषताओं और प्रमुख क्षेत्रों में इसके विकास, उनके प्रमुख लेखकों और रचनाओं और कुछ रचनाओं के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी भी ली है। तो यह सब अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी जोड़ें ताकि सभी जो इतिहास के क्षेत्र में अपने भविष्य को खोज रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।